जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एसएससी की तरफ से फुल नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पद पर न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कितने पद पर आपकी यह वैकेंसी आई हुई है, इसमें आपकी योग्यता क्या मांगी गई है, इसके अलावा आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए और आपके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में और आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है इसमें, जैसे कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, फिजिकल टेस्ट के बारे में, हाइट, चेस्ट, रनिंग, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इसके अलावा हम बात करेंगे सबसे लास्ट में इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसके ऑनलाइन डेट के बारे में। तो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 1 सितंबर से आपके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी आज के दिन से आपके ऑनलाइन होने लगे हैं। अब बात करें इसकी लास्ट डेट के बारे में, तो इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 30 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। अब बात करें इसकी योग्यता के बारे में, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो सिंपल आपका 12वीं पास होना चाहिए, प्लस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपका लाइट मोटर व्हीकल का यानी एलएमवी का लाइसेंस होना चाहिए। आपका हैवी मोटर व्हीकल मतलब हैवी लाइसेंस आपको नहीं चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का आपका लाइसेंस चाहिए। या तो आपका गाड़ी का हो, 4 पहिए वाहन का, या फिर आपका मोटरसाइकिल का हो तो चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी उम्र सीमा के बारे में कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो इसमें आपकी जो एज होना चाहिए वो 18 से 25 साल होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी 3 साल की छूट। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी 5 साल की छूट। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में कि कितने पद पर आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में टोटल जो वैकेंसी आई हुई है वो 7,547 पद पर आई हुई हैं, जिसमें आपके पुरुष के हैं 5,056 पद और महिलाओं के हैं 2,491 पद। कैटेगरी वाइज बात करें तो पुरुष उम्मीदवार के जनरल के 3,053 पद, ओबीसी के 287 पद और ईडब्ल्यूएस के 542, एससी के 872, एसटी के 302 पद। फीमेल में कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के 1502 पद, ओबीसी के 142, ईडब्ल्यूएस के 268 और एससी के 429 और एसटी के 150। टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो 7,547 पद पर आई हुई है। अब बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको देने पड़ेंगे 100 रुपये। अगर आप एससी या एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपको 1 भी रुपये नहीं देने हैं। अब बात करें आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, मतलब आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जाम, फिर होता है आपका फिजिकल टेस्ट, फिर होता है आपका मेडिकल टेस्ट, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो समझते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले आपका 4 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस के रहते हैं आपके 50 प्रश्न और मैथ के रहते हैं आपके 15, रीजनिंग के आपके 25 प्रश्न और कंप्यूटर के रहते हैं 10 प्रश्न। टोटल आपके 100 प्रश्न रहते हैं जो कि आपके 100 अंक के होते हैं। माइनस मार्किंग आपका 1/4 की होती है, मतलब अगर आप कोई 4 प्रश्न गलत कर देते हो तो आपका 1 अंक काट लिया जाता है। टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाता है और आपका पेपर ऑनलाइन होता है। अब बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो फिजिकल टेस्ट में जो पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष एसटी कैटेगरी में आता है तो उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर महिला एससी या एसटी है तो उसकी हाइट जो होनी चाहिए वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करें चेस्ट के बारे में, तो इसमें जो सीना आपका होना चाहिए वो 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव आना चाहिए, मतलब ऐसे नॉर्मल खड़े हो गए, फिर यहाँ निप्पल के नीचे से आपका लेस डालेंगे फीता और आपको यहाँ से फुलाना है, तो इसका जो फुलाव आना चाहिए वो 4 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बात करें आपके रनिंग यानी दौड़ के बारे में, तो इसमें जो रनिंग होती है तो पुरुष उम्मीदवार और महिला उम्मीदवार दोनों के लिए इसमें 1600 मीटर की रनिंग कराई जाती है। पुरुष उम्मीदवार को 6 मिनट का टाइम दिया जाता है और महिला उम्मीदवार को 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। बात करें लॉन्ग जंप के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की जो लॉन्ग जंप होती है उसका जो डिस्टेंस रहता है वो 14 फीट का रहता है और महिलाओं का 10 फीट का।
बात करें हाई जंप के बारे में, तो हाई जंप आपकी 3 फुट 9 इंच की होती है पुरुष के लिए, और महिला के लिए 3 फीट होती है। वजन के बारे में बात करें तो वजन आपका मिनिमम 50 केजी होना चाहिए, और जो आपका मैक्सिमम यानी आपका किसी का 70-80 किलो है उससे ज़्यादा है, तो वो जो वजन नापते हैं वो आपका एज यानी आपकी उम्र के हिसाब से नापते हैं, एज के अकॉर्डिंग आपका वजन नापा जाता है। फिजिकल में आपका यही बस होता है। अब बात करते हैं आपकी सैलरी के बारे में। तो सैलरी आपको इसमें 2000 गेट पे का आपका ये जॉब है। इसमें सैलरी आपको 21,700 रुपये बेसिक पे मिलती है, प्लस में आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं जैसे TA DA HRA, इन सभी अलाउंसेस मिला के जो आपकी शुरुआत की सैलरी बनती है वो 41,000 कुछ रुपये बनती है। अब बात करें कट ऑफ के बारे में, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो पिछली कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी, जनरल की आपकी गई थी 60 गई थी या 59, इतनी ही आपकी कट ऑफ गई थी, 60 ही थी, 60 से आपकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं थी जनरल की। तो आप समझ सकते हैं पेपर कैसा आया होगा, तो कट ऑफ उसी के हिसाब से आपकी बनी है। ठीक है, 100 में से आपके 60 अंक आए हैं जिनके जनरल के, जो 2020 में आपकी वैकेंसी आई थी उसमें आपका 60 में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।